बड़ी खबर आ रही है जहां पर पीटीआई के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिदायत दी गई है, बड़ी सख्त हिदायत दी गई है कि बड़ी संख्या में वो अडियाला जेल के बाहर पहुंचे। अडियाला जेल तक मुनीर के खिलाफ, शहबाज के खिलाफ बड़ा मार्च निकाला जाए और जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं हो जाती तब तक चुप होकर नहीं बैठना है। बतौर बहन वो ये कहती हैं कि मैं अपने भाई से मिले बगैर नहीं जाऊंगी, मुझे सबूत दो कि मेरा भाई ठीक ठाक है। तो क्यों एक बहन ये तकाजा नहीं कर सकती? और जब बहनें ये तकाजा करती हैं, और हम जानते हैं माजी में बहनों पर हाथ भी उठाया गया है वहाँ पे, तो बतौर भाई हमारा वहाँ खड़े रहना फर्ज बनता है। हम बहनों का बिल्कुल पहरा देंगे, जब तक वो रहेंगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। इधर आप देखें, एक तरफ जहां इमरान खान की बहन अडियाला जेल तक मार्च करने की तैयारी में है, तो वहीं इमरान खान की एक्स वाइफ जेमिमा गोल्डस्मिथ ने एक्स पोस्ट पर अपनी बात रखी है। उन्होंने जो लिखा है वो मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। करीब 1 महीने से इमरान खान के बेटों को अपने पिता से फोन पर बात तक नहीं कराई गई है। इमरान के बेटे कासिम और सुलेमान को एक लेटर भी लिखने नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, आगे वो ये कह रही हैं, आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान के बेटों को धमकी दी है कि अगर वो पिता से मिलने पाकिस्तान आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब आप देखें, ये तो स्थिति है। जेमिमा कह रही है बेटों को ना बात करने दी जा रही है, ना मिलने दिया जा रहा है, और अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पाकिस्तान की सड़कों पर इमरान खान की पार्टी के लोग कोहराम मचाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तहरीके इंसाफ के सांसदों ने यह मुद्दा नेशनल असेंबली में उठाया है और सीनेट में भी यह मुद्दा उठाया गया है। पीटीआई के सीनेटर अली मोहम्मद खान ने शहबाज सरकार को चेतावनी दी है। कहा है कि खुदा न खास्ता इमरान खान को अगर कुछ हो जाता है तो फिर पूरा मुल्क जल उठेगा। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि फौज को बड़ी गाली कौन देगा उसको मैं थपकी दूंगा। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि फौज के इदारे को बदनाम करो। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि सोशल मीडिया के ऊपर फौज के सरबराहान, इस कौम के जो कौमी सलामती के इदारे हैं उनको डिफेम किया जाए। और जेल की मुलाकात का एक जेल मैनुअल मौजूद है। देयर इज नो अदर वे। आप गैर कानूनी डिमांड करेंगे वो कभी पूरी नहीं होगी। आज भी मौका है, कल मंगल का दिन है, वकीलों को मिलवा दीजिए, बहनों को मिलवा दीजिए। इतना तमाशा करने की जरूरत ही क्या है? बजाय ये सोर्स पूछने की खबर किसने दी। आप बात करना चाह रहे हैं तो उसको जाके दूर से दिखाई दीजिए, हमें एक आंख से दिखा दीजिए कि हमारा लीडर वो सामने बैठा है। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो आप उसको छुपा के रख रहे हैं? इधर शहबाज सरकार की जो सलाहकार है राणा सनाउल्लाह, उन्होंने भी अपनी तरफ से बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश होती है तो ऐसी स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, लेकिन पीटीआई का मकसद इमरान से मुलाकात का नहीं है बल्कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने का है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। इस वक्त पाकिस्तान की वही स्थिति है। आप खुद अपने हाथों से लोकतंत्र की हत्या करते हैं। खुद अब पाकिस्तान अगर जलने के कगार पर आ गया है, सिविल वॉर की स्थिति प्रोफेसर चंद्रचूड़ जी अगर बन गई है पाकिस्तान की, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों इमरान खान को नहीं मिलने दिया जा रहा है अपनों से? देखिए, इसका जिम्मेवार कौन है, इसका तो एक पिन पॉइंटेड जवाब देना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसके जिम्मेवार तो वो सभी लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का निर्माण किया और पाकिस्तान की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को जर्जर करने के लिए उन्होंने हमेशा से भूमिका निभाई। चाहे वो जिन्ना हो या जिन्ना से लेकर अभी इमरान खान रहे हों। आज ठीक है कि इमरान खान 845 दिनों से जेल में हैं, लेकिन क्या इमरान खान जब सत्ता में थे तो क्या उन्होंने लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने की कोशिश की? बिल्कुल नहीं। आज पाकिस्तान एक डीप स्टेट के चंगुल में है। पाकिस्तान की व्यवस्था राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां पाकिस्तान में कोई आशा दिखे या कोई पाकिस्तान कोई जिसके लिए वो कोई सकारात्मकता का प्रतीक हो सकता है। पाकिस्तान पूरी तरीके से वहाँ की जो आर्मी है उसके गिरफ्त में है। जब जब लोकतंत्र की कुछ भी जड़ें वहाँ या कुछ भी सकारात्मकता दिखती रही हैं, वैसे वैसे तब तब पाकिस्तान की आर्मी ने उसको दम घोटने का काम किया है। तो इसलिए ये कहना कि कोई आज नई व्यवस्था हो गई या इमरान खान बहुत अच्छे हैं, इमरान खान जेल में हैं, मानवाधिकार ये कहता है कि उनके पास एक्सेस होना चाहिए, उनको विधिक व्यवस्था का एक्सेस होना चाहिए, उनकी बहनों को उनसे मिलने दिया जाना चाहिए, ये सब सही है। लेकिन क्या इमरान खान का खुद का रिकॉर्ड मानवाधिकारों के संरक्षण का था? मुझे तो नहीं लगता। क्या भारत के प्रति इमरान खान ने वो जहर के जो विष के जो
पेड़ थे वो क्या नहीं बोए, उन्होंने बोए। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये सब एक पाकिस्तान पूरी तरीके से फेल्ड स्टेट का आज एक नमूना बन गया। बिल्कुल ठीक बात है। और जब हम इमरान खान की बात कर रहे हैं, एक अवधेश, ये लगातार चर्चा यही चल रही है, और जो डर है इमरान खान के परिवार को, उनके बेटों को, उनकी एक्स वाइफ को या उनकी बहनों को, पीटीआई के कार्यकर्ताओं को, कि क्या इमरान खान जिंदा हैं भी, कहीं ऐसा तो नहीं उनके साथ कुछ कर दिया गया है। जिस ढंग से उनकी कोई तस्वीर नहीं, कोई वीडियो नहीं दिखाई जा रही है और कोर्ट में एक तस्वीर डाली गई है, उससे कई प्रकार के संदेह पैदा होते हैं। लेकिन देखिए इसका 3 पहलू है। पहला तो यह है कि हमारे लिए तो ये बड़ा आनंद का विषय है, और भारत में भी जिन लोगों को लगता है कि भारत में हमारी कम्युनिटी पर बहुत अन्याय है, अत्याचार है, जरा वो पाकिस्तान की और बांग्लादेश की हालत देखें कि पाकिस्तान के एक पूर्व प्रधानमंत्री की क्या दशा हो रही है। हालांकि कम से कम इस समय वो प्रदर्शन कर पा रहे हैं। पाकिस्तान में हम लोगों ने देखा है कि देश छोड़ के हटा दिया, एक आदमी को प्रदर्शन करने की हैसियत नहीं हुई कि लोग निकले। हमने नवाज शरीफ के पूरे परिवार को बाहर जाते देखा है, बेनजीर भुट्टो के पूरे परिवार को बाहर जाते देखा है, जियाउल हक के परिवार को बाहर जाते देखा है। तो आज तो ये स्थिति है। दूसरा जो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर को लेकर स्वयं सेना के अंदर ये 2 बड़े पावर स्ट्रगल वहां चल रहे हैं, क्योंकि आसिफ मुनीर का 29 नवंबर को उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। उसके बाद उसको बढ़ाने के लिए, उसको एक्सटेंशन के लिए साइन करना जरूरी है प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर ने साइन नहीं किया है, वो देश में नहीं है इस समय। जो पूर्व प्रधानमंत्री उनके बड़े भाई हैं नवाज शरीफ, उन्होंने आके कहा कि भैया केवल इमरान से काम नहीं चलने वाला है, इमरान को लाने वाला था जनरल कमर जावेद बाजवा, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। तो क्या शहबाज शरीफ और उनका परिवार आसिम मुनीर से ये सौदे कर रहा था कि आपको तो हम आजीवन बना रहे हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा का क्या करोगे? क्या इमरान को क्या आप विदेश में भेजोगे, यहाँ रखोगे, क्या करना है उसका फाइनल करो, तभी मैं साइन करूंगा। हो सकता है कि सेना के अंदर भी आसिम मुनीर को इतना पावर देने और आजीवन उनको चीफ बनाने और को उसके भी विरोध हो रहा हो। सर, ये जो आप बता रहे हैं इसी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। वजीर आजम, वहां के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनसे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। लंदन से वो वापस पाकिस्तान लौट आए हैं। थोड़ी देर में पाकिस्तान में अहम मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में मुनीर के भविष्य पर फैसला हो सकता है। जैसा भी हमारे मेहमान अवधेश जी कह रहे थे कि मुनीर का सीडीएफ नोटिफिकेशन को लेकर भी एक असमंजस की स्थिति वहां पर बनी हुई है। अब शहबाज शरीफ, जिनके बारे में ये भी कहा जा रहा था कि वो भी खुद मुनीर के हाथों की कठपुतली हैं, वो खुद डीप स्टेट के हाथों की कठपुतली हैं, अब वो ये नोटिफिकेशन जारी करते हैं या नहीं करते हैं, ये भी आज क्लियर हो जाएगा। मनोज जी, सब इसी बात की सारी रस्साकशी है कि ताकत किसके हाथ में रहेगी और क्या इमरान खान जिंदा है या नहीं। देखिए, ये तो सरकार ही वहाँ के बता पाएगी कि इमरान जिंदा है कि नहीं है, लेकिन जिस तरह की सूचनाएं आ रही हैं उससे तो शंका बना ही हुआ है। पाकिस्तान के लोगों या इमरान खान के समर्थकों के बीच की बात है तो उनमें है ही, और यहाँ मीडिया से लेकर पूरे देश के लोग भी जान रहे हैं कि इमरान खान का क्या स्थिति बनी हुई है। रही बात की स्थितियाँ, पाकिस्तान में हमेशा जो भी पॉलिटिक्स वहाँ किया है वो कहीं न कहीं आर्मी के समर्थन से ही वहाँ की शासन चली है, और जब भी जो शासन है उनका वही अंत हुआ है जब भी वो सेना के विरुद्ध खड़े हुए हैं। अब क्या है कि मुनीर किसी तरीके से चाहेंगे कि वो आगे की अपनी पारी को कैसे शुरू करे, और यही प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए चाह रहे हैं नवाज शरीफ की हमारे लिए भी कुछ करें। अभी तक नवाज शरीफ को कहीं ना कहीं मुनीर का समर्थन मिलता हुआ गया है, और ये अभी टिके हुए हैं, जो कि चुनाव के समय भी देखा गया था। अब स्थिति ऐसी है कि कहीं ना कहीं मुनीर चाहते हैं कि नवाज हमारे साथ खड़े हों और हमारे लिए आगे का रास्ता तय करें, और इसी समझौते में सारी चीज़ें देर हो रही है, क्योंकि वहाँ पे लोकतंत्र के रूप में स्थापित कोई भी सरकार नहीं होती है। सरकार वहाँ वही स्थापित होती है जिसका सेना का समर्थन मिलता है, और सेना अपना जितना भी। मैं जेल मैनुअल ही पढ़ रही हूँ सर, जो ये जेल मैनुअल भी है वो ये कहता है कि 1 हफ्ते में 5 लोगों को मुलाकात करने की इजाजत दे सकते हैं, लेकिन नहीं दी जा रही है। इन 5 सुनो, इनके काल में इनको प्रधानमंत्री पद पर लाने वाले वहाँ के आतंकवादी, कट्टरपंथी और सेना थी। इनका चुनाव ऐसा हुआ कि बड़े बड़े पीपीपी के नेताओं का अपहरण कर लिया जाता था। यूसुफ रजा गिलानी पूर्व प्रधानमंत्री, उनके बेटे को आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया कि चुनाव में काम मत करो।
तो ये आए भी वैसे ही थे। और नवाज शरीफ को जेल किस लिए भेजा गया था? वहां का एक कानून है कि आप जो है ना प्रधानमंत्री थे और आप जो है पार्टी के अध्यक्ष थे, और पार्टी का अध्यक्ष रहना नहीं हमारे संविधान में मान्य नहीं है। पता नहीं कहां से ढूंढ के निकाला, उसके आधार पर कोर्ट ने उनको सजा देके जेल में डाल दिया था। तो ये भी वैसे ही कर रहे थे। पाकिस्तान कैरेक्टरली जो है ये लोकतांत्रिक नहीं है, एक मजहब के आधार पर इस्लामिक स्टेट बना। वो जिन्ना साहब के साथ क्या किया? उन्होंने तो कहा कि हमारा देश सेकुलर होना चाहिए। उनको तो बीमार पड़े तो उनका जो एम्बुलेंस था वो छोड़ दिया गया रास्ते में, उनको इलाज नहीं मिली थी, वो मर गए। बाद में आतंकवादियों ने उनके घर को उड़ा दिया जो उनका ओरिजिनल घर था। जितने पाकिस्तान के संस्थापक थे उनकी कितनी दुर्दशा में वहां सब मारा है उनको। तो पाकिस्तान में यही होता रहा है, इसलिए हमारे लिए कुछ नया नहीं है। हमारे लिए तो केवल इतना है कि आजकल भारत में जमीयते उलमा हिंद जो खड़ा हो के चिल्ला रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है इस कम्युनिटी के साथ, वो जरा देखें वहां की दशा क्या।